आज खाना मैं बनाऊंगा। क्या यार शिल्पा, क्या खाना बनाया है? दाल का पता नहीं चल रहा कि अरहर है कि मूंग की दाल है। आलू की सब्जी में आधे आलू छोटे हैं, आधे आलू बड़े हैं। यार प्रेजेंटेशन भी कोई चीज़ होती है। शेफ जैसा खाना ना बनाओ, शेफ की तरह प्रेजेंट तो कर सकती हो ना। यह सुनकर मम्मी तो मम्मी, हम दोनों भाइयों को भी बहुत बुरा लगा। मेरी मम्मी खाना ठीक ठाक बनाती हैं, इतना अच्छा नहीं लेकिन इतना बुरा भी नहीं जितनी कमियां पापा हमेशा निकालते रहते हैं। एक दिन अचानक मम्मी को फीवर हो गया। हम दोनों भाइयों ने सोचा अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, क्योंकि एक दिन पहले ही पापा को स्टमक इन्फेक्शन होकर निपटा था और डॉक्टर ने बाहर का खाना मना किया था। हम दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की और पापा के पास पहुंच गए और पापा से कहा, पापा प्लीज़ आप खाना बना दो, हमें बाहर के खाने से पेट में दर्द हो जाता है। पापा ने दोनों बाजू चढ़ाई और बोले, तुम लोग देखना खाना बनाना और खाना परोसना किसे कहते हैं। मम्मी को जब हमने यह बात बताई तो मम्मी कुछ नहीं बोली, लेकिन हमें विश्वास है कि उन्होंने भी मन ही मन यही सोचा होगा कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। लेकिन हम तीनों ही गलत हैं, क्योंकि ये ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं, पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला था। खाना बनाने की शुरुआत ही कॉफ़ी मग के टूटने से हुई। मम्मी बोली, खाना बनाने में कॉफ़ी मग का क्या काम था? पापा बोले, अच्छी तरीके से खाना बनाने में वह कॉफ़ी मग अड़चन पैदा कर रहा था, उसे हटाने के चक्कर में वह टूट गया। इस बलि के साथ शुरू हुआ खाना बनाओ अभियान। मेरे बड़े भाई से बोला गया, दाल निकालकर अपनी मम्मी से नपवाओ कितना बनेगा, उसके बाद उसे धोकर भिगो दो। मुझसे कहा गया, तुम एक प्याज और लहसुन की पोथी लेकर आओ। मैं प्याज लेकर गया, बोले यह तो छोटी है, थोड़ी बड़ी प्याज लेकर आओ। मैं फिर बड़ी प्याज लेकर गया तो बोले, अरे यार सलाद भी तो कटेगा, ऐसा करो वे छोटी प्याज भी ले आओ। मैं भुनभुनाते हुए दोनों प्याज के साथ साथ 3-4 और प्याज लेकर आ गया और पापा के सामने डाल दी। पापा ने मुझे घूर कर देखा और बोले, लहसुन कहाँ है? मम्मी बोली, लहसुन नहीं है घर में। बोले, तभी तो खाना अच्छा नहीं बनता। प्याज छिलकर बोले, लो तुम बैठी तो हो ही, ये प्याज भी काट दो, मेरी आंखों में लगेगी तो खाना कैसे बनेगा? मम्मी दांत मिसमिसाते हुए बोली, टमाटर भी दे दो, काट देती हूँ। हाँ ये ठीक है, यह लो टमाटर, मिर्च भी इसी के साथ काट देना। बड़े भाई से कहा गया, दाल के बाद चावल भी भिगो देना। अब कुकर में इतना पानी चढ़ा दो। भाई ने दाल भिगोकर चावल भिगोकर कुकर में पानी चढ़ा दिया। मुझसे बोले, अब जाओ आलू लेकर आओ। मैंने कहा, जी खाना फिर हम ही बना लेते हैं। बोले, नालायक, आलू लाने में क्या खाना बनाना है, खाना तो मैं ही बना लूँगा। हमने आलू लाकर दिए जी। उसके बाद क्योंकि मम्मी टमाटर प्याज मिर्च काट चुकी थी, आलू भी उनके सुपुत्र कर चुके, पापा फिर किचन का जायजा लेने पहुंचे। वहाँ खड़े खड़े मम्मी को बताते रहे कि कौन सा बर्तन कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। उसके बाद दाल में हल्दी नमक मिर्च डालकर कुकर में चढ़ा दिया गया। आलू उबालने रख दिए गए। बारी आई आटा बनाने की। आटा पतला हो गया तो आटा डाला, फिर वह टाइट हो गया तो पानी डाला। ऐसा करते करते हमारे परिवार के लिए 3 दिन का आटा बन गया। दाल में जैसे ही कुकर बोला, मम्मी ने कहा, मूंग की दाल है, गैस बंद कर दो। बोले, नहीं अभी नहीं, गैस स्लो कर देता हूँ, देखना क्या दाल बनेगी। लेकिन आलू की गैस बंद कर दी गई। उसके बाद हमारे सामने जो खाना आया उसमें दाल का हलवा, उसके साथ पत्थर फोड़ दम आलू, आपस में प्रेम से लिपटे चिपटे चावल और छिद्देदार रोटियां हमारे सामने परोसी गईं। पापा अपना बना खाना देखकर हमसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन हम इतना समझ चुके थे कि पहाड़ के नीचे ऊंट नहीं, पहाड़ के नीचे ऊंट का पूरा परिवार आया है। और हमने
कान पकड़ लिए कि आज के बाद पापा को खाना बनाने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।